जान के बड़ा हर्ष होगा साथियों कि बिरजू मयाल पहले से 2 मुकदमे लड़ रहे थे और अब बिरजू मयाल के ऊपर अल्मोड़ा कोतवाली से हुआ तीसरा मुकदमा। आप देखेंगे कि वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि गाली भी बिरजू मयाल को दी गई, डंडा मंगाने की बात भी बिरजू मयाल के लिए की गई, पर बिरजू मयाल ने कोई मुकदमा नहीं किया। बिरजू मयाल ने सिर्फ उनकी बातों का जवाब मुंह से दिया। उन्होंने कहा मारेंगे, मैंने कहा डंडा लाइए। उन्होंने गाली दी, मैंने पलट के गाली का जवाब नहीं दिया। और साथियों, अभद्र भाषा का प्रयोग, इसमें एक शायद मेरे ऊपर एक धारा लगी होगी और एक इन्होंने जातिवाचक। जी सही सुना आपने, बिरजू मयाल के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है और जिसने शौचालय में 11 बजे तक पानी नहीं आने का विषय उठाया था और वहां उपस्थित कर्मचारियों ने बदतमीजी की, मारने की धमकी दी, लेकिन उसके बाद भी बिरजू मयाल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। और आज मैं लेके आया हूं ये किताब, आप देखिए, इसका नाम है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम क्या कहता है, कानून, इन विषयों पर बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बात स्पष्ट करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर जाति के रूप में किसी को अपमानित करता है वो बहुत गलत बात है। मैं कहता हूँ कि पूरे देश में हर मनुष्य, वो चाहे किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का हो, समान है और हर जाति के लोग समान हैं और सभी जातियों का परस्पर सम्मान करना चाहिए और हर जाति के लोगों को भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब अल्मोड़े की घटना पर आते हैं। सबसे पहली बात, मेरे मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए जो मैं आज पूछ लेना चाहता हूँ। बिरजू मयाल के खिलाफ SC/ST एक्ट लागू किया गया, लेकिन एक केस था हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड AIR 2020। इस केस में कहा गया कि जब तक 2 लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं, मतलब अगर पहचानते ही नहीं है, तो ये मामला कैसे बन सकता है। और दूसरा, इस केस में ये बात कही गई कि अगर झगड़ा किसी और चीज़ का हो तो उसमें SC/ST एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। क्या अल्मोड़ा पुलिस को इस जजमेंट का ज्ञान है सुप्रीम कोर्ट का? सवाल नंबर 1। दूसरा, मैं एक और जजमेंट आज कहना चाहूँगा कि सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं जजमेंट क्यों बता रहा हूँ, जरा सा इसको हमें समझना होगा। पहली बात, जो बिरजू मयाल नाम का शख्स है वो अल्मोड़े का शख्स तो है नहीं, न इन व्यक्तियों से उसकी जान पहचान है, तो वो सीधे अचानक से किसी व्यक्ति के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ होता है कि कोई व्यक्ति किस जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का है, तो कैसे वो किसी से ऐसा शब्द कह सकता है? इस सवाल का जवाब पूछ लेना चाहिए। वही दूसरा, वीडियो में जो शख्स गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सामने वाले लोग भी गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बिरजू मयाल ने अपशब्द कहे हों, जो व्यक्तियों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को 10 सेकंड के लिए सही मान लो, केवल 10 सेकंड के लिए सही मान लो, तो FIR तो क्रॉस FIR भी होनी चाहिए थी, क्योंकि या जो भी लट्ठे से मारने की धमकी और माताएं और बहनों की गालियां तो ये लोग भी दे रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने क्या स्वतः संज्ञान लेकर के कोई FIR कराने की जरूरत की? ये भी एक सवाल गंभीर है, क्योंकि मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों के पास कानून को संभालने का जिम्मा है, उनको ही अगर नहीं कानून पता है, तो ये जनता के लिए कितना खतरनाक ट्रेंड सेट हो सकता है, इस बात को आपने ख्याल में रखना होगा। लेकिन मैं वीडियो के अंत में फिर कहूँगा, मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जातिगत भेदभाव समाज से समाप्त हो, ये हमारा संविधान भी कहता है। बाबा साहब का संविधान इस बात को कहता है कि सभी मनुष्य एक समान है, वो किसी जाति के हो, और हमारा भारतीय संविधान और बाबा साहब में अटूट विश्वास है। लेकिन SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ भी अगर कहीं पे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ये सवाल अल्मोड़े की पुलिस को बताने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।